हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा और बाकी जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग आप लोग को मिले, आपके जीवन में सुख शांति आए और आपका जीवन आपके अकॉर्डिंग ही चले। ठीक है, तो यही प्रार्थना मेरी रहेगी एंजल से, डिवाइन से। चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, मैं अपने डाउनलोड्स आपको बताना चाहूँगी। जो मुझे डाउनलोड्स आए हैं वहाँ पे मैंने देखा ना कि जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, जो आपसे राज़ी नहीं रहते, खुश नहीं रहते हैं और हमेशा उनकी नज़रें ऐसे बनी रहती हैं कि कब आपका बुरा हो और कब ये इनकी खुशी वापस लौट के आए, है ना। तो ऐसे लोगों के जीवन में ना मुझे एक तहस नहस की एनर्जी आ रही है कि उनके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा चक्रवात सा चलने वाला है, कुछ ऐसा तूफ़ान सा आने वाला है। तूफ़ान मतलब ऐसा कुछ उनके लाइफ में होने वाला है जहां उनका सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन एंजल्स बताएंगे। उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या आपके शत्रुओं के जीवन में ऐसा क्या आने वाला है। तो देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए उनकी लाइफ में ऐसा क्या तूफ़ान, ऐसा क्या चक्रवात आने वाला है। तो आप उसे प्लीज़ क्लियर करके बताइए, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो हनुमान बाबा, जय हो बालाजी महाराज, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ आदिशक्ति। प्लीज़ बताएं माँ, जय हो दिव्य शक्तियाँ। प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें एक तूफान जैसा लगेगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इनके जीवन में ना एक दुखों के बादल यहाँ पे घिरने वाले हैं बड़े सॉलिड तरीके से, जो इन्होंने ना कभी सोचा नहीं होगा। और कैसी बरसात होगी ये ना, यहाँ पे मुझे एक रोने की भी एनर्जी आ रही। काफ़ी इनके जीवन में ना दुख घटित होने वाला है। जिन्होंने आपको ना तकलीफ़ दी, आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत रुलाया है किसी ने, ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि अब ना इनके जीवन में ऐसे बादल छाने वाले हैं, ऐसे दुखों के बादल आने वाले हैं जहाँ एक दुखों की बरसात इनके जीवन में लगातार चलने वाली है। क्योंकि देखिए, इन्होंने ना आपको बहुत रुलाया है और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि अब इनका टाइम बहुत ज़्यादा रोने का आ गया है। ये टाइम ना इनको अपने जीवन में एक ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सा ऐसा पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा, कौन से ऐसे बादल फट गए। यहाँ पे बादल की एनर्जी आ रही है। दुखों के बादल इनके बिल्कुल सर के ऊपर मंडराने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। ये एक नेगेटिविटी में जाने वाले हैं, यानी नकारात्मक खुशियाँ इनकी ना पूरी तरीके से छिन जाने वाली हैं यहाँ पे। और कोई ना कोई इनके ऐसा लाइफ में ज़रूर होगा जो इनके जीवन में इनके दिल को इतना ठेस पहुँचाएगा, इतना ठेस पहुँचाएगा कि ये ना रो रो के अपने गलतियों की माफ़ी, जो इन्होंने आपको बिना किसी वजह के इतना तड़पाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, ये लोग ना
रो रो के आपको याद करने वाले हैं कि इनके जीवन में ये कैसा टाइम आ गया, कैसी तलवारें इनके ऊपर चल पड़ी जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। दुखों के बादल जो आज तक इन्होंने शायद इस तरीके का कभी फेस नहीं किया होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही एक मुझे सैड एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं और डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ भी सोर्ड और यहाँ भी सोर्ड। तो यहाँ पे ना ये एनर्जी जो आ रही है ना, इनके जीवन में ना, इनके जीवन से सारी खुशियाँ, इनके जीवन से अगर कोई इनका जिसने भी आपको दुख दिया है ना, इनके जीवन में अगर इनका कोई केयर करने वाला था, इनका ना कोई खिवैया था, कहने का मतलब कि इनके जीवन की गाड़ी को अगर कोई अच्छे से सुचारू रूप से चला रहा था, चाहे इनका पार्टनर हो, चाहे इनके घर में अन्य कोई सदस्य हो, वो सारे सदस्य ना इनको छोड़ के चले जाने वाले हैं। ये देखिए ये एनर्जीज़, और ये भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान इनके जीवन में आने वाला है ना। इनके जीवन से ना जो इनके सपोर्टर थे, जो जिनके सपोर्ट से ये आपको बहुत दुख दिया करते थे, बहुत परेशान किया करते थे, आपका दिल तोड़ा करते थे, तो अब इनके जीवन से ना इनका जो भी सपोर्टर होगा, जिसके द्वारा ये अपने जीवन में काफ़ी एक खुशियाँ महसूस करते थे, वो सब लोग इनके जीवन से दूर जाने वाले हैं। जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे से ऐसे दूर कैसे जा सकते हैं। तो ये टाइम इनके जीवन में आने वाला है, क्योंकि ना अब इन्होंने आपको जो रुलाया, जो परेशान किया, अब ये सारी चीज़ें एक तूफ़ान के रूप में, एक चक्रवात के रूप में इनके जीवन में बुरी तरीके से आने वाली हैं। बहुत बुरा समय है ना। पहले बात तो यहाँ पे बहुत बड़ा दर्द इनको मिल रहा है। दूसरी बात, इनके जीवन से जो इनके सपोर्टर थे, शुभचिंतक थे, इनकी फैमिली थी, वो सारे के सारे धीरे धीरे ऐसा कुछ इनके लाइफ में ऐसा भूकंप जैसा आने वाला है कि इनके अपने, इनके चाहने वाले इन्हें छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। ये कार्ड गिरा है 4 ऑफ, यहाँ पे जो है ना पेंटिकल्स। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि इनसे ना लोग पैसों से डील करने वाले हैं, इनके अपने ही, है ना। और बहुत सारी चीज़ें ना इन्होंने अपने दिल में छुपा रखी हैं। इन्होंने ना जो इनके जो अपने चाहने वाले हैं, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उनके ही अपने लोगों ने उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं, छुपे रुस्तम हैं उनके लिए। और ये सिर्फ पैसों से अब इनको डील करेंगे। जो आपके दुश्मनों को इनके ही परिवार वाले, इनके ही घर वाले या इनके ही करीबी अब इन्हें ना एक पैसों की नज़र से देख रहे हैं, इनको ना इमोशनली उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, और ना इनसे पैसे के लिए इनसे जुड़ेंगे, और जहाँ बात नहीं बनेगी तो इन्हें ना सब छोड़ छोड़ के जाएंगे। क्योंकि ये ना अब इनके दिल दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका कर्मा है। यहाँ पे अपने छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे अपने ही लोग इन्हें पैसे के लिए तंग करेंगे, पैसे के लिए छोड़ के जाएंगे। इनका दिल टूटेगा बुरी तरीके से जब इनके अपने पैसे के लिए इनको छोड़ के जाएंगे। तो जैसा दिल इनका आपका टूटा था, वैसा ही इनका टूटेगा। और जिनके बदौलत ये आपको जीवन में बड़ा तंग किया करते थे, बहुत परेशान किया करते थे, दुखी करा करते थे, रुलाया करते थे, आपके जीवन से हो सकता है इन्होंने पैसे रुपए भी, आपका जो हक हिस्सा हो सकता है वो भी ना दिया हो, या मनी प्रॉपर्टी जो भी आपका था उसको भी मारने की कोशिश की हो। तो अब इनके अपने जो है ना, इनको इसी पैसे के लिए छोड़ छोड़ के यहाँ पे जाने की एनर्जी है। ये देखिए, ये हो सकता है इनकी फैमिली हो या इनका पार्टनर ही हो, जो जिसने भी आपको परेशान किया, उनके अपने ही छोड़ के जाएंगे। अब उनकी निगाहें ना इमोशनली इनसे नहीं जुड़ी हैं, पैसे की नज़र से अब आपके शत्रुओं को इनके अपने ही देख रहे हैं कि पैसा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ये सब छोड़ छोड़ के जाएंगे। तो मुझे ये पूरी तरह से एक कर्मा की रीडिंग लग रही है कि आपको इन्होंने ना जितना भी तंग करने में अपना समय गंवाया है, अब ना इनको वो समय वापस लौट लौट के बुरी तरीके से बुरे परिणाम देने वाला है। देखते हैं और क्या बताते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए आगे क्या है, आगे क्या बताना चाहते हैं आप।
एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है, देखते हैं। जस्टिस। तो देखिए इनके लाइफ में ना यही जस्टिस इनको मिलेगा, क्योंकि जो बहुत जल्द ये समय आपके लाइफ में, और मुझे लगता है बहुत जल्द नहीं, ये चीज़ें इनके लाइफ में ना ये जस्टिस के रूप में प्रवेश कर चुकी हैं। इनकी अपनों से ही नहीं पट रही है। जो आपको इन्होंने अपनों के साथ मिल मिल के धोखे दिए, आपके पैसे को, आपके मनी प्रॉपर्टी को आपसे ही छीना ना, तो अभी इनके लाइफ में वही सारी चीज़ें लौट लौट के जस्टिस के रूप में आ रही हैं। इनको ना ईश्वर पूरी तरीके से ये चीज़ें इनके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं और दिखने भी चालू हो जाएंगी बहुत जल्द। क्योंकि ना तुरंत तुरंत नहीं, कोई चीज़ जब होनी शुरू होती है ना, पहले इंसान उसको छिपाने की कोशिश करता है कि किसी को पता ना चले कि मेरे जीवन में कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन कब तक कोई छुपाएगा। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, और जो इन्होंने ना आपके जीवन में आपकी जीत को परास्त किया था, जहाँ जहाँ भी आपने कार्य किया था ना अपना, इन्होंने ना उस कार्य को हमेशा उल्टा करने की कोशिश की, आपकी जीत को एक हार में बदलने की कोशिश की। यहाँ भी इनकी लाइफ में एक जस्टिस आ रहा है कि ये कोई भी कार्य करेंगे ना, उस कार्य में जीत मिलते मिलते ना ये इनको एक हार का नतीजा देखना पड़ेगा, एक हार्ट ब्रेक का नतीजा देखना पड़ेगा। कि इनको ना, अगर ये ना बहुत मेहनत से भी कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें कि इनको जीत मिलनी थी, पर ये जस्टिस इनका कर्मा आ रहा है कि इन्हें ना जीत मिलते मिलते इनसे छीन लिया जाएगा। ये हार को ही, यानी ये अगर चाहेंगे भी मेरे जीवन में एक अच्छी शुरुआत हो, एक नई शुरुआत हो, अगर ये कोशिश भी करते हैं तो वहाँ पे जीतते जीतते ये हारेंगे। ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, इनका अगेन दिल टूटेगा, बुरी तरीके से दिल घायल होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। यानी कि एक ना तूफान जैसा इनके जीवन में चलने वाला है। ये कार्ड एक अनफोल्ड हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे भी देखिए डिवाइन ने पूरी तरीके से क्लियरिटी दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इनके जीवन में ना, जो इनके अपने, मैंने बोला ना, इनके अपने जो हैं, इनसे लड़ाई झगड़े करके, इनसे बहस करके, इनसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, और जो जो इन्होंने अपनों के साथ मिल के आपके साथ किया था ना, वही चीज़ें इनको लौट लौट के यहाँ पे मिलने वाली हैं। जिनके बदौलत, जिनके बल पे यह आपसे ना पंगे लेने से चूक नहीं रहे थे, आपके हक हिस्से को मारने से नहीं चूक रहे थे। जहाँ जहाँ भी आपने इनके लिए अच्छा किया, इन्होंने हर जगह आपके लिए बुराई ही चुन के रखी। आपने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन अंततः इन्होंने फिर आपका दिल ही तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से। एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने आपको घायल किया है। आपने ना इनके साथ अपने रिश्ते सुधारने के बहुत सारे झेले होंगे, बहुत सारे पीड़ाओं को झेला होगा, दुखों को झेला होगा कि मेरे रिलेशनशिप इन लोग से टूटे ना, अच्छे बने रहें। लेकिन इन्होंने ना आपके लाइफ में सिर्फ दुखों के सिवा, कॉन्फ्लिक्ट के सिवा और दुश्मनी के सिवा, क्रूरता के सिवा कुछ भी आपके लाइफ में दिया नहीं है। तो इनके जीवन में जस्टिस ये आ रहा है कि इनके जीवन में इनके अपने ही, इनके सीने पे तलवार रखने वाले हैं। इनका ना सब कुछ लड़ाई झगड़ा करके वो छीनने वाले हैं, क्योंकि शायद हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट में इनको ये भी सुनने को मिले कि आपके लिए अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो इनके अपने भी इनके साथ गलत ही करेंगे। यही जस्टिस आ रहा है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। आपके हेटर्स के लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे बहुत ऐसा बुरा होने वाला है जो इन्हें पता नहीं था कि जो ये कर रहे हैं ना, उसे यूनिवर्स बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये चीज़ें इनको ना, इनका कर्मा इतना जल्दी इनके सामने आके खड़ा होगा, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। और दिल टूटने का मज़ा अब इनको आएगा, किसी को दुखी करने का, किसी को इस तरीके से दर्द में डालना, और किसी को ना अपने लाइफ से, जो कि जिस लाइफ में आपने बहुत कुछ उनको दिया और जिन्होंने आपको छोड़ने की कोशिश की होगी या आपको अपने लाइफ से दूर करने की कोशिश की होगी, अब इन्हें उस चीज़ का एहसास होगा कि जब अपने छोड़ के जाते हैं तो कैसा फील होता है। और अगर आपका इन्होंने मनी फाइनेंसेस में हक मारने की कोशिश की है, जहां आपका एक
आपका आपकी जो जगह थी, अगर उससे आपको हटाने की कोशिश की थी, आपके पैसों को आपसे ही छीनने की कोशिश की, या ऐसा सोचा कि आपको ना मिले, तो अभी जब इनके अपने इनसे छीनेंगे ना पैसे, और जब इनके अपने अपने लाइफ से जाएंगे, इनके लाइफ से छोड़ छोड़ के, इनको उसका पूरा पूरा स्वाद मिलेगा कि इन्होंने जो आपके साथ किया। यही जस्टिस इनके लाइफ में आ रहा है। जो ये आप इनके दिलों को जो जीतना चाहते थे ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ तलवारें दी आपको। तो अभी जब अपनों से इनको तलवारें मिलेंगी ना, इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे रिश्ते हैं, मेरे नाते हैं, मेरे सब कुछ है, तो इनके लाइफ में जीत ही जीत है। लेकिन ये जीत इनकी बहुत बुरी तरीके से हार में बदलने वाली है। अपने ही इनको ना तलवार दिखाएंगे, आंखें दिखाएंगे, और इनसे ना ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि ये पूरी तरीके से घायल होने वाले हैं। यहाँ पे ये कर्मा ना, बिल्कुल कर्मा का सटीक टाइम इनके जीवन में ना एक चक्रवात बन के जीवन में प्रवेश हो रहा है बुरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पे तो ये पूरी पूरी कर्मा की रीडिंग निकल के आ रही है कि इनका किया अब इन्हीं के ऊपर पलटने वाला है। ये देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए इनके लाइफ में चक्रवात आ रहा है, प्रवेश कर चुका है ना। और इनको बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिलेंगी ना कि ये भर भर यहाँ पे रोने वाले हैं। ऐसी दुखद सूचनाएं मैसेज के थ्रू, या फिर हो सकता है कि इनके लाइफ में ऐसा डाउनफॉल आने वाला है जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। किस किस चीज़ों में डाउनफॉल आने वाला है इनके ना। अगर लव लाइफ अगर बहुत अच्छी अभी तक चल रही थी, तो इस लव लाइफ में डाउनफॉल आने वाला है। करियर अच्छा चल रहा था तो उसमें डाउनफॉल आने वाला है। इनके अपने इनके साथ थे, इनके गलत कार्यों में अगर इनका साथ दे रहे थे आपको दुख पहुंचाने में, तो उसमें भी बहुत बड़ा एक डाउनफॉल इनके लाइफ में आना आ रहा है कि इनके रिश्ते ना इन्हें ही लात मार मार के जाएंगे। और अगर इन्होंने आपसे आपका हक हिस्सा जो कुछ भी था, अगर उसको इन्होंने छुपा लेना चाहते थे, यानी कि आपसे चुरा लेना चाहते थे, आपको देना नहीं चाहते थे, तो यहाँ इस चीज़ों में भी बहुत बड़ा एक डाउनफॉल इनके लाइफ में आने वाला है। इनके अपने ही इनसे सब कुछ छीन लेने वाले हैं, और यही जस्टिस ईश्वर ना आपके लाइफ में दे रहे हैं। इन्होंने जो कर्मा आपके लिए बनाए, आपके साथ जो जो कुछ इन्होंने किया, तो अपने लिए एक बहुत बड़ा कर्मा का बैगेज अपने सर पे इन्होंने रख लिया, और यही जस्टिस अब इनके लाइफ में प्रवेश कर चुका है। आपकी जीत को जो इन्होंने हार में बदला, अब ये जीतते जीतते हर जगह हारेंगे। और जो इन्होंने आपके लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे झगड़े, लड़ाई, जेलसी, यहाँ पे मुझे जेलसी की एनर्जी आ रही है, तो इनके अपने भी यही चीज़ें इनको देने वाले हैं। बहुत ही एक डिवाइन ना, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपका बदला ना यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर आपके साथ है। उन्होंने ना आपके लिए ना एक रिवेंज के मोड में आ गए हैं। ईश्वर ना बुरी तरीके से एक इन लोगों से ना गिन गिन के बदले लेने के मूड में आ गए हैं। इसीलिए इन्होंने आपके शत्रुओं के लाइफ में ना एक जीवन में एक बड़े चक्रवात के रूप में इतने सारे डाउनफॉल इनके लाइफ में प्रवेश करवा चुके हैं कि सब कुछ यहाँ पे तहस नहस, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, पूरी तरीके से इनकी लाइफ बिखरने वाली है। और यहाँ पे ना ईश्वर आपका बदला भर भर के यहाँ पे ले रहे हैं, और ये चीज़ें इनके जीवन में स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रवेश हो चुकी हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है ना। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन और बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं, आगे क्या है बताइए, आगे क्या है, क्या होने वाला है आगे, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में आगे क्या आप बताना चाहते हैं, क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं, प्लीज़ बताइए आप क्या करने वाले हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब इनके जीवन में भर भर के स्टकनेस आने वाली है, किसी चीज़ में ये कामयाब नहीं होने वाले हैं, है ना। यहाँ पे ना अब
जो ये खुशियाँ मनाते थे ना, आपको दुख देके, आपको सब कुछ छीन के अपनी लाइफ से भगाने की कोशिश जो करते थे कि आप इनके लाइफ से चले जाएं, लड़ाई झगड़े जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया, अब इनके जीवन में हर एक चीज़ में डाउनफॉल आने वाला है और ये एक स्टक एनर्जी में जाने वाले हैं और इनका मनी फाइनेंसेस सब कुछ यहाँ पे स्टक होने वाला है। यहाँ पे भी देखिए एक कोई इनको ना इनके साथ धोखा करने वाला है, इनके पैसों के साथ, इनके पेंटिकल्स के साथ कोई यहाँ पे चीटिंग बहुत बड़ी, यहाँ पे छुपाने चुराने की एनर्जी मुझे आ रही है। कोई ना कोई इनके पैसों में इनकी ठगी करेगा, वो बहुत जल्द इनके लाइफ में आ रहा है यहाँ पे देखिए। और ये जो है ना, इनके मनी फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है और ये पूरी तरह से स्टक हो जाएंगे, होने वाले हैं। क्योंकि जब सारे नुकसान ये देखने लगेंगे ना, झेलने लगेंगे अपने लाइफ में, तो जीवन में इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए। इन्हें ये समझ आएगा कि कर्मा इन्हें मिल रहा है, इस चीज़ की समझ ज़रूर आएगी। और चाहे कुछ भी ना इन्हें समझ आए, है ना, कि इनके जीवन में ये क्या होने वाला है, ये भले ना समझ में आए, लेकिन एक चीज़ तो आप इनको ना समझ में आएगी। इनको एक चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि अब इनके जीवन में ना ये कर्मा प्रवेश कर चुका है और ये पूरी तरह से स्टक हो जाएंगे। और बहुत मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही कि इनके जीवन में ना कोई ऐसा डबल फेस्ड इंसान इनके जीवन में घुसने वाला है जो बुरी तरीके से इनको ना टारगेट करेगा, और ऐसा टारगेट करेगा कि ये अपने ही जीवन में, अपने ही लाइफ में उलझ के रह जाएंगे, फंस के रह जाएंगे। आगे बढ़ने का ना इनको अवसर ही नहीं मिलेगा, ये एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे, हो जाने वाले हैं। क्योंकि ये जो स्थितियां हैं ना पूरी तरीके से इनके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। और यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब इनके लाइफ से जब ये यहाँ पे धन की एनर्जी आ रही है, इनके पैसों की एनर्जी आ रही है, जब ये स्टक होंगे ना, इनके लाइफ में धन स्टक हो जाएगा। कोई इनसे हो सकता है कुछ ऐसा करे कि इनके लाइफ में धन बचे ही ना, इनसे लूट के ले जाए या इनसे ठगी करके ले जाए, या पैसे का आना जाना ही बंद हो जाए। इनके लाइफ में पैसे में कोई एक स्टकनेस आ जाए, वहाँ इनको बड़ी गरीबी झेलनी पड़ सकती है और बहुत मेहनत करना पड़ सकता है। जो इन्होंने एक एक पैसे के लिए ना आपसे लूट खसोट करने की कोशिश की या आपको नहीं देने की कोशिश की, तो यहाँ पे ना इनको एक एक पाई के लिए, एक एक पैसे के लिए ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये फटे चीथड़ों में आने वाले हैं, इतनी मेहनत करेंगे ना कि इनको शायद एक ठीक ठाक कपड़े भी नसीब ना हो। और बहुत मेहनत, एक जैसे मज़दूर होता है ना, दिन भर मज़दूरी करता है तब कहीं जा कर के उसको एक रोटी मिलती है, सेम ऐसी ही हालात इनके होने वाले हैं। क्योंकि ये जो चक्रवात इन्होंने आपके जीवन में, जो एक भूकंप आपके जीवन में इन्होंने लाया था, अब इनके जीवन में वो चक्रवात यानी कि वो सारी एक बहुत बड़ी तहस नहस वाली एनर्जी यहाँ आ रही है, इनके जीवन में प्रवेश कर चुकी है ना। तो अब ये गरीबी का सामना करेंगे, दिल टूटेगा, गरीबी का सामना करेंगे, लोग इन्हें छोड़ छोड़ के जाएंगे, इनकी जीत हार में बदलने वाली है। इनके जीवन में लड़ाई झगड़े यानी हर एक क्षेत्र में स्टकनेस, डाउनफॉल, यहाँ पे ये स्टक होने वाले हैं। अब इनको ना इतनी मजदूरी, इतनी मेहनत करेंगे, तब इनके जीवन में कहीं एक पैसा, यहाँ पे एक पैसा अलग पड़ा हुआ आप देखिए, एक पेंटिकल्स, तब जा कर के इनको कहीं एक पैसा मिलेगा। मैंने कहा कि इन्हें अब अपने कर्मा की याद ज़रूर आएगी, चाहे कुछ इन्हें रास्ता ना दिखे, पर ये ज़रूर पता चलेगा कि इन्होंने जो जो आपके साथ कर डाला, आपको जो घायल किया ना हर एक जगह से, कि अब वो सारी चीज़ें पलट के इनकी तरफ आ रही हैं। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर होगा। देखते हैं और डिवाइन और बताइए आगे क्या है, क्या बताना चाहते हैं। यही जस्टिस ईश्वर ना आपको आपके लाइफ में दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना आप अपने आप देखेंगे। अभी तो ये चीज़ें प्रवेश हुई हैं इनके जीवन में, और जहाँ भी आप होंगे आप तक ये न्यूज़, ये जो है
8 ऑफ ये जो है वैंड्स, ये न्यूज़ आपको मैसेज के थ्रू या फिर किसी फ़ोन कॉल के थ्रू कोई ना कोई आपको ये न्यूज़ ज़रूर देगा, और बहुत तेज़ी से ये न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, देखते हैं। और यही जस्टिस हो रहा है। आपने कुछ नहीं कहा है ना, आप तो सिर्फ इन लोगों से ना अपने एक रिश्ते को अच्छे बनाने में लगे रहे, लेकिन ईश्वर ने ना, मुझे पूरी एनर्जी आ रही, डिवाइन ने भर भर के इन लोगों से ना अब बदले लेने चालू कर दिए हैं। कभी कभी इंसान ना इतना हर चीज़ में हद कर देता है, उसे लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कर्मा, इतना मोटा कर्मा इन्होंने, अपना भारी कर्मा अपने लाइफ में बना लिया है ना कि अब ये उसको उतार उतार के थक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अब क्या ये करेंगे, जब इनके लाइफ में ना, मैंने बोला इन्हें रियलाइज़ होगा कि कर्मा इनका अब लौट लौट के आ रहा है। और क्यों आ रहा है ये भी आप देखिए, इनको कर्मा क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए इन्हें अब ना, जो इन्होंने आपके साथ किया ना, अब इनके कर्मों में ये लिखा है कि इन्हें ना अब बहुत दान पुण्य करेंगे, बहुत सारे ये धार्मिक कार्य करेंगे, बहुत नीडी पीपल्स की सेवा करेंगे, बहुत कुछ, यानी जो जो कर्म आपके साथ किए ना, उसकी जब माफ़ी मांगेंगे, जो आपसे पैसे छीनने की कोशिश की इन्होंने, अब ये उससे 10 गुना भर भर के नीडी पीपल्स को, यानी कि जो जिनको ज़रूरत है वहाँ जब तक ये दान पुण्य नहीं करेंगे, बहुत कुछ इन्हें करना पड़ेगा, बहुत मेहनत। यानी कि इनको ना स्पिरिचुअल एक एक इनके जीवन में ऐसा समय आने वाला है कि इन्हें ये भी पता चलेगा कि अब इनका कर्मा कैसे चुकता होगा। तो इन्होंने आपसे अगर छीना था, पैसे की छीना झपटी करने की कोशिश की थी, तो अगर इन्हें कोई गुरु मिल गया, कोई जिससे ये राय सलाह मशवरा अगर ले सकते हैं, तो इनकी माफ़ी इसी से है कि इन्होंने आपके लाइफ में जो आपको पैसों की तंगी दिखाई, नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में पैसा रुके, सब इनके पास रहे। तो अब जो पैसा ये मेहनत से कमाएंगे ना, एक एक पाई इकट्ठा करेंगे, इसमें देखिए आपके दुश्मनों के लिए भी निकल के एक गाइडेंस आई है। इस एक एक पैसे को जब तक ये पुण्य कर्मों में नहीं लगाएंगे, जब तक ये अपने पुण्य का खाता ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने कर्मा का बैगेज बनाया है, इस कर्मा के बैगेज को इनके इस तरह से उतारेंगे कि जो भी, जिनको भी ज़रूरत है, जब ये मेहनत का कमाया हुआ धन लोगों को देंगे, उनके लिए सेवाएं करेंगे। और कहीं भी ऐसी सेवा देनी इनको पड़ सकती है कि जहाँ पैसे से नहीं, मेहनत से भी सेवा देनी पड़ सकती है, यानी शारीरिक श्रम से भी सेवा देनी पड़ सकती है, धन की भी सेवा कहीं इनको भारी मात्रा में देनी पड़ सकती है। तब इनके कर्मों का बैगेज हो सकता है यहाँ पे कुछ कम हो, वरना ये पैसे का बैगेज, ये जो कर्मा इन्होंने स्टक किया, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की ना, उससे क्या होगा कि इनके जीवन का ये डाउनफॉल एक चक्रवात के रूप में इनके सर पे मंडराता रहेगा, और ये ना एक घायल अवस्था में ही पड़े रहेंगे। तो यहाँ इनको ना, अगर इनको कोई, इनका अगर शुभ कर्मों का खाता उदय हो गया, उदय तब होगा इनके शुभ कर्मों का खाता जब ये कुछ दान पुण्य बहुत करेंगे, बहुत माफ़िया मांगेंगे ये लोगों से, है ना, और बहुत धन, बहुत मेहनत से जो धन ये इकट्ठा करेंगे, जहाँ इनके ऐसे ये फटे हाल होने वाले हैं। और उस समय पे डिवाइन इनसे ना ऐसा जस्टिस मांगेंगे कि जब डिवाइन आपके जीवन में ऐसा जस्टिस इनसे मांगेंगे कि अब तुम धन मेहनत से, गरीबी में जो कमा रहे हो, अब उससे दान पुण्य करो, क्योंकि तुमने किसी का छीनने की कोशिश की। बहुत ही एक ऐसी रीडिंग निकल के आ रही कि यहाँ पे ना डिवाइन बिल्कुल जैसे लग रहा ना कि गुस्सा हो गए हैं, इन्होंने सोड उठा ली है अपनी। मैं तो शायद इतनी बातें भी नहीं बता पा रही हूँ कि इन्होंने क्या क्या आपके साथ किया है, पर यहाँ पे मुझे एक गुस्सा झलक रहा है, जैसे डिवाइन की नाराज़गी यहाँ पे झलक रही है कि पूरी तरीके से इनके जीवन को ना बर्बाद करने की कोशिश यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना आप चुपचाप इनके लाइफ से चले गए हैं शायद, क्योंकि आपका दिल बुरी तरीके से यहाँ टूटा हुआ था, बहुत आपको घायल किया गया है। तो यहाँ पे ना डिवाइन का यहाँ पे जस्टिस आ चुका है, इनके लाइफ में प्रवेश कर चुका है। इन्होंने सोचा था ना कि आप ना एक बड़े सीधे सच्चे और
बहुत ही मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान नहीं रहे होंगे। इसीलिए आप ना अपने दुख में ही आपने इन्हें छोड़ दिया, इनसे रिवेंज नहीं लिया है। पक्का यहाँ पे ऐसा है कि आपने कोई रिवेंज नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपका रिवेंज ले रहे हैं। और जब ये रगड़ रगड़ के काम करेंगे अपने जीवन में, ऐसी गरीबी में जब ये मेहनत करेंगे, तब इनसे ना डिवाइन इनसे हिसाब लेंगे कि अब तुम दान पुण्य करो, है ना। जब इंसान के पास बहुत पैसा रहता है तो दान करने में कोई हर्ज नहीं, इंसान को कोई एफर्ट नहीं लगता। लेकिन जो इतने मेहनत से इंसान काम करेगा, जो उसके कपड़े तक फट जाएं, तब उसको दूसरों को देना पड़े, तब क्या याद आएगा? अपना कर्मा ही याद आएगा ना, कि उसने जो आपके साथ किया होगा। तो यही जस्टिस डिवाइन ना पूरी तरीके से आपके जीवन में ला रहे हैं, और आपको कम्युनिकेशन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या कैसे भी आपको ये खबर ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, और कोई अगर मैसेज है तो दीजिए, और कोई मैसेज है तो दीजिए। ये पूरी आपके यहाँ पे ना शत्रुओं के यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है कि इनका ना बहुत बुरी तरीके से इनके जीवन में एक ऐसा चक्रवात प्रवेश कर चुका है कि पूरी तरह से तहस नहस इनका जीवन होने लगा। क्योंकि यहाँ आपका रोल नहीं है, यहाँ आप डिवाइन का रोल आ रहा है। तो अब और कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, देखते हैं हम कि एंजल्स के मैसेज, कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो जस्टिस डिवाइन, यानी कि देखिए अब यहाँ पे ना आपकी बात ही नहीं रह गई है। अब यहाँ टोटली यहाँ पे डिवाइन ना, उन्होंने ना सारा का सारा भार अब खुद पे ले लिया है। क्योंकि यहाँ पे आपका रोल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। सब कुछ आपके तरफ से ना, ये इन्होंने जो कर्मा बना लिया है, अब वो कर्मा इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप बताइए कि क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जिन्होंने भी ना ऐसी चीज़ें की हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। यू आर रेडी, ठीक है। तो ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं। यू आर रेडी कि ना ईश्वर आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जो ईश्वर ना भर भर के इन लोगों से ना आपके साथ किए गए का जो बदला ले रहे हैं, इन लोगों से इनके जीवन में प्रवेशता उस चक्रवात की ईश्वर के द्वारा हो चुकी है। देखिए जब इंसान इंसान से बदला लेता है ना, फिर भी इंसान बच सकता है। जब ईश्वर का न्याय, ईश्वर का जस्टिस आता है ना, तो इंसान बच नहीं सकता। यहाँ पे यू आर रेडी, तो ईश्वर आपको ना तैयार कर रहे हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया है, उसको ईश्वर आपको दिखा के ही छोड़ेंगे। आपके सामने वो मंजर, वो सीन आने वाला है, तो आपको याद आएगी वो चीज़ें जो इन्होंने आपके साथ की थी, है ना। क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, यहाँ पे ईश्वर को उठ के आना पड़ा, रिवेंज आपने लिया नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आप हो सकता है यहाँ पे ईश्वर के बच्चे हों, ईश्वर बहुत खुश आपसे रहते हों, इसी के कारण यहाँ पे एक कार्ड आया है उनका। शनिदेव कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यानी कि आपके लिए ईश्वर को ना इनके जीवन में इनकी जगह दिखाने की ज़रूरत पड़ी है। तो वो बोल रहे हैं यू आर रेडी, आप रेडी हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहिए कि अब जो इन्होंने आपके साथ किया है वो देखने का टाइम आ गया है आपका। आप तो शायद ना नहीं चाहते होंगे, लेकिन डिवाइन आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, और आपके जीवन में भर भर के यहाँ पे सक्सेस आने वाली है। आपने बहुत सहा है, बहुत सहन किया है, यहाँ पे इतना सहन किया है कि टूटे हुए दिल के साथ आप इनके लाइफ से आप जाने की आपने सोचा, लेकिन कभी इनसे लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं सोचा। क्योंकि देखिए अगर आपके दिल में रिवेंज होता ना, तब आप लड़ाई झगड़े करते, क्योंकि आपका दिल ही घायल था, तो क्या आप यहाँ पे लड़ते। तो यहाँ पे देखिए आपके जीवन में डिवाइन अब जो सक्सेस आपसे छीन ली गई थी, जो तरक्कियाँ उन्नतियाँ आपके जीवन से छीन ली गई थी इन लोगों के कारण, तो यहाँ पे डिवाइन आपको भर भर के एक सक्सेस दे रहे हैं। आपके लाइफ में ना एक एंजेलिक एनर्जी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रीडिंग पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना आपका रोल मुझे कहीं नहीं दिखा, पूरा रोल यहाँ पे डिवाइन का चल रहा है, डिवाइन का जस्टिस चल रहा है। और आपके
शत्रुओं के जीवन में जो इन्होंने आपसे इतने सारे आपके साथ आपको दर्द दे डाला ना, उसी का अब इन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ा कर्मा का बैगेज क्रिएट कर लिया। अब यही सारे कर्मों का भुगतान डिवाइन इनसे करवाने वाले हैं। और एक गाइडेंस आपके शत्रुओं के जीवन में भी निकल के आई है। अब कैसे वो देखेंगे ये तो ईश्वर ही जाने, कि ये रगड़ रगड़ के काम करेंगे, गरीबी में काम करेंगे, ये अपने लिए भी शायद इनको पूरा ना पड़े उतने ही पैसे इनको मिलेंगे। उसमें अगर इनकी बुद्धि काम कर गई ना, तो उसमें ये दान पुण्य इनसे ना उसमें भी दिलवाए जाएंगे, तब इनका कर्मा का बैगेज कम होगा यहाँ पे। क्योंकि शनि देव का जस्टिस यहाँ पे, ईश्वर का जस्टिस पूरी तरीके से है। क्योंकि अभी आराम से कमाया हुआ धन इनको नहीं देना है, अभी इनको ना मेहनत का धन एक बहुत एक दुखद परिस्थिति में जो ये धन कमाएंगे, बहुत एक कम मात्रा में धन कमा पाएंगे। और उसमें भी अगर कोई इन्हें मिल गया, कोई धार्मिक इंसान मिल गया, किसी से ये पूछने चले गए कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, वैसे तो इनको एहसास होगा, लेकिन इसका अगर निराकरण निकालने के लिए किसी के पास गए और उसने इन्हें बताया कि आपको अब दान पुण्य करना होगा, तभी आपके कर्मा के बैगेजेस कटेंगे, इनके बुद्धि में अगर ये चीज़ें आ गई तो ये चीज़ें इनकी सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन गॉड नोज़ कि आगे क्या है। ईश्वर ने जो यहाँ पे गाइडेंस दिया वो मैंने बताया आपको। तो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।